नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं सत्य और झूठ। सत्य और झूठ पे मैं आज आपके साथ कुछ खास और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातें करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबों को नए साल का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज देश और दुनिया नए साल में प्रवेश कर चुका है और सब अपने अपने अलग अलग तरीके से नए साल को वेलकम किया है। पूरे देश और दुनिया ने इनके आतिशबाजी को देखा और सारी दुनिया मानो एक समय के लिए अपने आतिशबाजी में डूब गए थे। तो अपने अपने तरीके से सारी दुनिया ने इन्हें वेलकम किया नए साल को, और भारत ने भी इसका वेलकम किया है। लेकिन आज कुछ दिन बीत गए हैं। आज मैं नए साल के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बारे में बताऊंगा और अंत में मैं आपके साथ ये भी बताऊंगा कि हमारा देश भारत, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री ने ये विजन रखा, ये विजनरी टाइप की जो पर्सन है वो, उन्होंने ये जो आने वाला जो हमारा स्वतंत्रता शताब्दी समारोह होंगे 2047 में 2047 में हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे। इनके बारे में जो हमारे देश की मुखिया ने जो विचार जो विमर्श हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके रखते हैं, तो उनका नींव जो है वो कैसे तैयार होगा, आधारभूत संरचना वो कैसे तैयार होगा, इन तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में मैं आपके साथ बातचीत करेंगे। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। ये जो शो है सत्य और झूठ, ये एक पारिवारिक शो है। आप पूरे परिवार के साथ कहीं भी किसी भी टाइम एक साथ बैठकर इसे देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम या चैलेंजिंग नहीं होगा एक साथ देखने में, सुनने में। तो इसके लिए मैं फिर से आप सबों को ढेर सारे नए साल का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हम बातें शुरू करते हैं नए साल का। आज पश्चिमी दुनिया लगभग हमारे संस्कृति सभ्यता पर हावी हो चुका है। वो हमारे दरवाजे, हमारे चौखट पे आके दस्तक दे चुका है। कूट कूट के हमारे हिंदू जो सनातनी धर्म है उसमें वो पार्ट बन चुका है। मैं कुछ तथ्य के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में लगभग 850 करोड़ की आबादी है और उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियन है उनकी संख्या है, वो 300 करोड़ की आबादी को कवर कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर मुस्लिम है जो 190 करोड़ के आसपास आते हैं, और थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का हम सनातनी, हम हिंदू हैं, लगभग 120 करोड़ के आसपास। तो आपको ये देखना होगा कि जो क्रिश्चियन है, जो ये पश्चिमी दुनिया है, ये तो अपने पूरी दुनिया में संस्कृति सभ्यता सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा है और अपने सॉफ्टवेयर के तरीके से पूरी दुनिया में परचम लगा रहा है। उसके बाद मुस्लिम भी अपनी धर्म संस्कृति सभ्यता को लेकर बड़े ही तटस्थ, बड़े ही मजबूत से वो है। लेकिन मात खा जाते हैं हम सनातनी, हम हिंदू। आज 120 करोड़ के ये हिंदू ना तो अपनी संस्कृति सभ्यता इन्हें बचा पा रहा है, ना तो ये अपने अलग अलग तरह के जो अपने भगवान हैं, अपने सनातनी धर्म है, इनके बारे में इसका आज तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो हम लोग कहते हैं वो है। तो मैं इसको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आज जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो लगभग 200 वर्ष के पहले नए साल हम लोग अलग तरीके से मनाते थे। वो मार्च में, अप्रैल में हम मनाते थे, जब हमारा फसल, हमारा जो श्यामला रंग स्वर्ण वर्ण था, उसको जब हम लोग तैयार करते थे, उसको जब हम लोग अपने फसल को तैयार करते थे, तो उस समय हम लोग नए साल का वेलकम करते थे, उनका स्वागत करते थे। लेकिन जब से ये अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आया, ये पश्चिमी दुनिया हमारे यहाँ आया, धीरे धीरे इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुसार उस चीज़ों को हमारे सनातनी में एडॉप्ट कर दिया। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले हम अलग तरीके से, हम अपना कैलेंडर जो हमारा था, जो विक्रम संवत कैलेंडर है, उनके अनुसार हम नए साल को मनाते थे। आज भी हमारे यहाँ के जो भी शादी विवाह
दीपावली, दशहरा, जो भी शुभ अवसर निकलता है वो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार निकलते हैं। लेकिन ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो भी है ये पश्चिमी दुनिया का देन है। आज आपने देखा होगा जब नए साल के आगाज होने वाला था तो हमारे ही देश का जो मुस्लिम धर्म के गुरु थे उन्होंने नए साल के आने से पहले पूरे देश को, मुस्लिम वर्ग को ये एड्रेस किया कि दिसंबर 31 के 12 बजे रात को हम लोग मुस्लिम नए साल का वेलकम नहीं करेंगे। जो इनके विरोध करेंगे उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाएगा। तो मुस्लिम धर्म तो अपने लेके बहुत मजबूत तटस्थ है, लेकिन हम सनातनी कितना मजबूत हैं हमें इस चीज़ को लेकर ध्यान देना है। तो आज देखिए पश्चिमी दुनिया हमारे ऊपर किस तरह से हावी हो चुका है। आज जब हम आज़ादी का समारोह मनाते हैं तो वो भी रात के 12 बजे मनाते हैं, जब पूरा देश सो रहा था, पूरा देश आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। तो अंग्रेज ने हमें 12 बजे रात को आज़ादी दे दिया। ये भी अपने आप में एक विरोधाभास है। दूसरी ये भी देखिए कितनी विरोधाभास है कि इंग्लैंड के ही थ्रू पूरी दुनिया का जो टाइम जोन है, समय निर्धारण जो किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं पश्चिमी दुनिया की देन है। जब हम लोग रात को सोते हैं तो दिन बदल जाता है, रात के 12 बजे से समय के जो दिशा और दशा है वो बदल जाती है। तो ये एक प्रकार के आश्चर्य है। और दूसरी बात है यहाँ की ये वेलकम जो नए साल का हम लोग करते हैं ये भी वही रात की 12 बजे होता है। आप जरा सोचिए कि पूरी भारत एक प्रकार से पूरी गहरी नींद में सो रही होती है और उस समय ये नए साल दस्तक देते हैं और हम अपना सुख चैन सब कुछ त्याग कर, और माँ भी क्या है भारत के लिए, ये माँ पूस की माँ है, तो इसे हम देखेंगे। और पूस माह हमारे यहाँ कोई भी ऐसा उत्साह, कोई भी ऐसा नहीं होता है। भारत में एक कृषि प्रधान भारत है, तो यहाँ देखेंगे जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, काटते हैं, तो लगभग पूरे देश में एक प्रकार की खुशहाली, एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि सबके चेहरा खिल उठता है, क्योंकि सबका किसान का अपना फसल तैयार हो गया है, सबको 2 रुपया आते हैं, सब खुशी खुशहाल होते हैं। ये पूस की माह इस तरह से है कि 2 रुपये के लिए मोहताज होते हैं किसान लोग, और इन दिनों ये नए साल वेलकम करते हैं। और हम लोग रात के 12 बजे जाकर इसे वेलकम के लिए तैयार रहते हैं। कड़ाके की ठंड में हम लोग तैयार रहते हैं, और ना जाने इनके आप नेगेटिविटी भी आप इसमें देखेंगे। तो हम लोग नए साल का तो वेलकम करते हैं, लेकिन उस समय देश की अलग अलग कोने में हम लोग करते हैं। पुलिस प्रशासन को चुनौती, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हम ना जाने कितने दहशतगर्दी पैदा कर देते हैं, हम अल्कोहल लेके सेवन करते हैं, हम गाड़ी को रात को ना जाने रूल रेगुलेशन सारी चीज़ों को तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एक प्रकार के नए साल का तो हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ अपना ही जो हमारा प्रशासन है उनको एक बड़ी चुनौती, एक सामना करने के लिए हम दे देते हैं। ना जाने इससे हमें एक ही दिन में कितनी क्षति और कितना स्ट्रगल प्रशासन के लिए करना पड़ता। अगर वो प्रशासन स्ट्रगल कहीं दूसरे काम में करता, उससे बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग तो ये नए साल का वेलकम कर रहे हैं, ये भी नए साल ऐसा जो कि हमें पश्चिमी दुनिया द्वारा दिया गया है। हमारा ये वास्तविक नया साल है ही नहीं। हम जिसे बड़े शोर जोर से मना रहे हैं ये हमारा है ही नहीं। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कैंडल जो हम जलाते हैं उसे, कैंडल को बुता के उसे हम जो जलाते हैं कैंडल, उसे पूरी तरह से दीपक को हम बुता देते हैं, तब हम बर्थडे का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये भी पूरी तरह से विरोधाभास है।
हम में से बहुत ऐसा है जो आपने देवदास मूवी देखे होंगे। देवदास मूवी में आपने देखे होंगे कि उसमें जो नायक नायिका है शाहरुख खान, ऐश्वर्या, माधुरी। तो जब ऐश्वर्या और शाहरुख खान दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं तो दोनों जब बिछड़ते हैं तो ये प्यार के लिए देवदास बन जाते हैं शाहरुख खान, और दोनों जुदा हो जाते हैं। तो अंतिम घड़ी जो होता है ऐश्वर्या जी वो अपनी दीपक जलाते हैं, और जब तक दीपक की बत्ती जलती रहती है तब तक उसको सांस में सांस जान में जान मिलते हैं। जैसे ही ये बातें बुझती है और उधर जो नायक हैं जो शाहरुख खान जी हैं उसकी सांसें रुक जाती है। तो कहने का मतलब दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि आज से कुछ 2-3 दशक हम पीछे चले जाएं तो हमारे रूरल बैकग्राउंड हो या अर्बन जहाँ बिजली बत्ती नहीं आती थी वहाँ भी हमारी माँ बहन ये करती थी कि घर में मिट्टी की तेल की जो दी जलाती थी, दीपक जलाते थे, उसे पूरी रात तक यूं ही जला के रखती थी। उससे ये होता था कि जो भी द्वेष, कलह, जो भी डर था वो प्रकाश से दूर रहते थे, उसे बुझाते नहीं थे। जो भी हो समस्या उसका निदान मिलता था कहीं ना कहीं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जब अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं उसमें हम कैंडल की बाती को बुझा देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पश्चिमी दुनिया का ही देन है। और रात को ही हम आज़ाद हुए, ये पश्चिमी दुनिया का ही देन है। दिन को हम क्यों नहीं आज़ाद हुए, ये भी एक प्रकार की विरोधाभास है। दूसरी बात है कि रात के 12 बजे ही समय परिवर्तन होता है। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ी बातें हैं। 12 बजे कितना इम्पोर्टेंट है। और नए साल की जो आगाज हो रहा है वो भी हम लोग 12 बजे ही कर रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब हम कर रहे होते हैं उसका वेलकम। लेकिन हमारा जो अपना नया साल है, हमारा जो खुद का अपना नया साल है, जो हम आदि अनादि कालों से मनाते आ रहे हैं, उसका क्या? उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, उसके बारे में तो कोई नहीं एनालिसिस विश्लेषण कर रहा है। आज ही 2025 में आने वाला मार्च का 30 मार्च जो होगा, हमारा अपना पूरा भारत का जो अपना है वो नया साल आगाज होगा, वो नया साल होगा 30 मार्च को। क्या हम लोग उस 30 मार्च को वेलकम के लिए इसी प्रकार से तैयार रहेंगे? क्या पूरा देश इसी प्रकार से इसका आतिशबाजी देखेगा? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से युवा यूथ जो हमारा देश का है, जो टीन ईयर का है, उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं होगा कि हमारा जो है ये नया साल वास्तविक है कि नहीं है। तो उन्हें भी इनके बारे में कुछ विचार, कुछ विमर्श करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, ये नए साल तो हमने वेलकम किए, उसको हम बहुत अच्छा से किए। हमारा जो 30 तारीख का होने वाला, मार्च को होने वाला है नया साल, उसके पीछे बहुत सारा ढेर सारा रीजन है। ये तो रात को हमने इसको वेलकम कर लिया, 12 बजे रात को नए नए सपने देखे, नए नए वादे देखे, उसे तोड़े, ये सारा चीज़ हमने किया। 30 मार्च को जो होगा, हमारा अपना जो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार जो हमारा है उसका देखिए। हमारा नया साल सुबह का सूर्योदय के द्वारा मनाया जाता है, और ये समय वो है कि जब हमारे यहाँ बसंत ऋतु का प्रवेश होता है। हमारे यहाँ फसल कट जाते हैं और वर्षा अपनी घटा, अपने बारिश से पूरी धरती को तृप्ति देते हैं, उसकी प्यास की बुझाते हैं, और नए नए पंखुड़ी निकलते हैं हमारे पेड़ पौधे में। और जो भी पुरानी, जो पीली हो चुकी है पत्तियाँ, वो पतझड़ हो जाती है, वो गिर जाती है, नई बेली कोमल वो सारी पत्तियाँ निकलती है। वो एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। और सूर्य जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा हमें प्रोवाइड कराता है, हमें भेजता है। और मानव उस समय कोई भी किसी पैसे का मोहताज नहीं होता है। हर एक जो किसान वर्ग है उन्हें भी अपने पास कुछ किनने, कुछ खरीदने का कुछ न कुछ पैसे होते हैं, क्योंकि उसका फसल तैयार हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि पूरी भारत एक प्रकार से मंगलमय हो चुका होता है।
और जब आपका घर पूरी तरह से संपन्न हो, सुख हो, तब कोई फंक्शन, कोई त्योहार मनाने में एक अलग ही अंदाज अपना होता है। तो ये हमारा खुद का अपना है नया साल, और ये नया साल आज हमसे बिछड़ता जा रहा है, हमसे पीछे, हमसे छूटता चला जा रहा है। और अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए तो आने वाला समय ये हम सिर्फ पन्नों पर पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, वहाँ तक ही सिमट कर रख जाएगा। आज देखिए पश्चिमी दुनिया कितनी सॉफ्ट पावर हो चुकी, कितनी मजबूत हो चुका है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता पर वो पूरी तरह से परफेक्ट अपना हुक्मरान जमा चुके हैं। हम तो कहते हैं कि हम पश्चिमी दुनिया से हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र तो हो चुके हैं राजनीतिक तरीका से, ज्योग्राफिकल द्वारा से, लेकिन अपना मस्तिष्क, ये मेंटलिटी जो हमारा गुलाम बना हुआ है, ये कब होगा? आज भी आप देखते होंगे सरकारें नए नए तरीके से नए नए चीज़ों का नाम बदल रहे हैं, नाम उसका परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये सरकारें उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जो कहीं ना कहीं भारत को लूटा है, भारत को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया है, भारत को कहीं ना कहीं गड्ढे की ओर ढकेला है। आज आपने देखे होंगे कि जो G20 का हमारे यहाँ वेलकम किया गया था, उसका बहुत भव्य स्वागत किया गया था, और पूरी दुनिया को हम अपने पूरे भारत में अलग अलग शहर में G20 का सम्मेलन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किए थे। उसमें हमने दिल्ली डिक्लेरेंस जो पारित किए थे, पूरी दुनिया को नहीं लग रहा था, खुद भारत के कुछ ऐसे सदस्य थे उनको भी नहीं लग रहा था कि दिल्ली घोषणा पत्र पास होगा, लेकिन हमारी सरकार ने वो भी किया। लेकिन वही दिल्ली घोषणा पत्र के कुछ पहले हमारे देश में ये भी जो मुगल काल का शासक अकबर था, उसे भी विशिष्ट शासक के रूप में गिनाया गया था। लेकिन वो थे मुगल काल के, वो भी कहीं ना कहीं भारत को लूटा, भारत के साथ आताताई किया। आज आप देखिए भारत के साथ जो भी पश्चिमी दुनिया हो, या आप कहें हमारे पश्चिमी एशिया का हो, आप गजनी को ही ले लीजिए। गजनी ने भी भारत पर एक नहीं, दो नहीं, कई बार, पूरे 17 बार आक्रमण किया था, और उसने ये एक प्रकार का डाटा बता रहा है कि उन्होंने यहाँ से धन संपत्ति इतना लूट के गया कि मानो उसका आज का वर्तमान युग में अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 40,100 लाख करोड़ का आंका जा रहा है, 4,000 लाख करोड़ की संपत्ति। और ये संपत्ति अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे, वर्तमान में जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके पास 2,100 लाख करोड़ की संपत्ति है। चीन जो दूसरा सेकंड वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक पावर है, उसके पास 15 से 16 लाख करोड़ की है। और थर्ड तो आप जान ही चुके हैं, जर्मनी है, जापान है, फिफ्थ पे हम लोग आते हैं इंडिया, जो अभी 400 लाख करोड़ के आसपास भी नहीं है हम लोग। तो वो समझिए कि 4,100 लाख करोड़ का सिर्फ एक ही जो गजनी जो था वो लूट के चला गया था। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो भी आया वो यहाँ से लूट कर ही गया, वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता में अपना हस्तक्षेप किया। सब ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को लूटा, घटूसा, लेकिन आज उसके ऊपर कोई एक भी बात नहीं कर रहा है। आज आप वर्तमान युग में देखेंगे तो नए नए मूवी भी जो निकल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी, जो हमारा खुद भारत से अलग हुआ था, वो है पाकिस्तान। आज सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर निकल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन ये जो इंग्लैंड हमारे साथ इतने बड़े आताताई किया, जो जिस मंसूबे से वो आए थे वो बिल्कुल नहीं किया, और जो नहीं करना था वो यहाँ से करके गए। उनके ऊपर इतना कुछ नहीं हो रहा है जितना पाकिस्तान के लेकर हो रहा है। तो पाकिस्तान भी हमारे साथ घिनौना हरकत करते हैं, लेकिन आज हमें ये समझना चाहिए
कि ये जो पश्चिमी दुनिया है इनको भी हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता में हस्तक्षेप नहीं देना है। हमें एक सही दिशा और दशा में चलना होगा। तो इसके लिए हम अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे, उसके बाद हम सुरक्षित रहेंगे। आज मैंने मुस्लिम के बारे में भी बताया, वो हिजरी कैलेंडर के अनुसार अपना सारी चीज़ों को मानता है। आज